वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया लाथेरन बेसिलिका का प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है। विशेष रूप से आदिम कलीसिया में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित कैथेड्रल का त्योहार आज हम मनाते हैं। इस अवसर पर हम विशेष रूप से हमारे इस छोटा सा प्रभु के लिए प्रतिष्ठित डिवाइन मर्सी चैपल को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। एजेकियल नबी के ग्रंथ में आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु के मंदिर से कृपा की जलधारें फूट निकली थी। हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के तमाम मंदिरों से और विशेष रूप से हमारे इस मंदिर से भी प्रभु की दया की कृपा की जलधाराएं फूट निकले। हमारी समस्त प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, अपने आप के इस पवित्र या के लिए तैयार करते हैं और हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए अमनत कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु।
प्रभु। दया निधान प्रभु, कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया, जग में करुणा से प्रभु। क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु, पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हमें तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता। तू है स्वर्ग में सदा विराजमान, पिता के संग। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जीवंत और चुने हुए पत्थरों से चिरस्थायी मंदिर बनाता है। अपनी कलीसिया को अपनी कृपा दानों से भर दे, ताकि तेरी विश्वस्त प्रजा विकसित होकर स्वर्गीय गृह यरूशलेम का निर्माण करे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके अधीन तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47 वचन संख्या 1 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर
पूर्व के बाहें फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएगी, क्योंकि यह धारा समुद्र के पानी को मीठा कर देती है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फल की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से ले चलता वो है, वो है, वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से ले चलता वो है, वो है, वो है। सर्वत्र प्रभु घर में करुणा निवास है। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से ले चलता वो है, वो है, वो है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्याएं 9 से 13 और 16 से 17। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापति की तरह नींव डाली है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहें कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर
उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञा 13 से 22 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनवाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर कर दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहां से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम ये जान लें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को यह याद आया कि उन्होंने ये कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में आप सबों से कहा, आज लैटेरन बेसिलिका का त्योहार आज मदर कलीसिया बनाती है। वैसे रोम में 4 बेसिलिका है और उसमें सर्वप्रथम जो बेसिलिका बना था उसी का त्योहार आज हम मनाते हैं। काफी लोग यही मानते हैं कि सीट ऑफ द पोप, संत पापा का जो विशेष जो कैथीड्रल है वो सेंट पीटर्स बेसिलिका है, ऐसा ही मानते हैं। हालांकि लैटरन बेसिलिका संत पापा का कैथीड्रल माना जाता है और उसी के साथ साथ सीट ऑफ द पोप भी इसी को ही माना गया है। उसका विशेष कारण यह है कि किंग कॉन्स्टेंटाइन का कन्वर्शन के बाद 313 एडी में उन्होंने जो पैलेस में, जो वो महल में वो रहते थे,
वह कलीसिया को या चर्च को डोनेट दिया और इसके बाद में पोप सिल्वेस्टर द्वारा 324 में इसको महागिरिजागर या कैथेड्रल के रूप में इसकी स्थापना की या उसका प्रतिष्ठान हुआ। तब से लेकर लैटरन बेसिलिका को ही कैथेड्रल ऑफ रोम के रूप में, महागिरिजागर के रूप में माना गया है और पेपसी का सीट के रूप में भी उसे माना गया है। प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर ये सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं कि हम विशेष रूप से त्योहार उन व्यक्तियों को मनाते हैं जो प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने जीवन दिए या अपना जान दिए। लेकिन आज हम एक महागिरिजागर का प्रतिष्ठा का त्योहार मनाते हैं। तो कोई व्यक्तियों का त्योहार नहीं, यहां पर एक महागिरिजागर का प्रतिष्ठा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं 3 विशेष बातों को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात यह है कि एक मंदिर जो है ईश्वर के लिए प्रतिष्ठित जगह है, ईश्वर की पवित्र उपस्थिति के लिए प्रतिष्ठित जगह है। जगह और समय। जब मैं सेमिनरी में था, हमारा एक स्पिरिचुअल डायरेक्टर हुआ करता था, फादर नोएल मलॉय, और वे विशेष रूप से एक रिकलेक्शन प्रभु के लिए प्रतिष्ठित जगह और समय के बारे में दिया करते थे। तो वो कहते हैं कि जगह भी है, समय भी है जो प्रभु के लिए प्रतिष्ठित होता है। एक मंदिर ईश्वर के लिए प्रतिष्ठित जगह है, एक ग्रोटो मां मरियम के लिए प्रतिष्ठित जगह है। हालांकि प्रभु की उपस्थिति सभी जगह पर है, लेकिन एक मंदिर में उनकी एक विशेष उपस्थिति रहती है। और दूसरी जो बात है आज के पहले पाठ से जुड़ा हुआ है। एसगीएल जो दर्शन देते हैं और उसमें हम सबने सुना कि उन्होंने देखा कि मंदिर गर्भ से जलधाराएं फूट निकली है। ग्रेसेस, कृपाएं पवित्र मंदिर से फूट निकलती है। जहां पर प्रभु के लिए प्रतिष्ठित जगह है, वहां पर प्रभु का अनुग्रह फूट निकलता है। इसलिए हमने हमारे चैपल का भी नाम द चैपल ऑफ ग्रेसेस लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से प्रभु की कृपा, उनकी दया, उनका अनुग्रह फूट निकलता है। एक मंदिर से, चर्च से, ग्रोटो से कृपाएं फूट निकलती है। तीसरी बात इससे ही जुड़ी है। प्यारे भाई और बहनों, जो एक मंदिर प्रभु के लिए प्रतिष्ठित है, जहां से अनेक अलौकिक कृपाएं फूट निकलती है, उस जगह को धंधे का जगह ना बना ले। आज के सुसमाचार में वही बात कही गई है। प्रभु नाराज होते सिर्फ यहां पर हमें दिखता है, और ना सिर्फ नाराज होते हैं, वह प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिशोध करता है। जब उनके मंदिर को अपवित्र किया गया था, तो जिस जगह प्रभु के लिए प्रतिष्ठित है, जिस समय प्रभु के लिए प्रतिष्ठित है, जिस घर प्रभु के लिए प्रतिष्ठित है, उसको अपवित्र ना करा जाए, एबॉमिनेशंस नहीं किया जाए, बिजनेस नहीं चलाया जाए। जो कोई प्रभु के लिए प्रतिष्ठित है, कलीसिया के लिए प्रतिष्ठित है, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, अगर आपको प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, उसी को धंधे का एक साधन न बना ले। प्रभु आज के वचनों के द्वारा हमें सचेत करते हैं।
प्रभु के लिए प्रतिष्ठित जगह, लोग, समय, जहां से प्रभु की कृपा निरंतर बहनी चाहिए, उन जगहों को, उन व्यक्तियों को धंधे का साधन न बना ले। जब हम इस त्योहार को मनाते समय हम विशेष रूप से प्रभु के मंदिर और प्रभु के लिए प्रतिष्ठित लोगों को हमेशा पवित्र बनाए रखें। आमीन। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाक्रस का चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान, यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान, चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाक्रस का चढ़ावा, रोटी दाक्रस का चढ़ावा, रोटी दाक्रस का चढ़ावा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह दान स्वीकार कर और अपने भक्तों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे इस मंदिर के संस्कारों से बल और प्रार्थनाओं का फल प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। हे दानशील प्रभु, तो इस प्रार्थना भवन में निवास करने की कृपा करता है। हमें निरंतर अपनी कृपा की सहायता देते रहा और हमें पवित्र आत्मा का ऐसा मंदिर बना दे जो सुंदर क्रिस्तीय जीवन की आभा से नित्य चमकता रहे। इतना ही नहीं,
दृश्य सदनों से सुशोभित क्रिस्त के दुल्हन अपनी कलीसिया को तू निरंतर पवित्र करता है कि वह संज्ञ पुत्र पुत्रियों की माता बनकर आनंदित हो जाए और तेरी स्वर्गिक महिमा में निवास करे। इसीलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरा स्तुति गा एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अम्बर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदी या दृष्टि डाल के अम्बिया अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कव्वारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे मंदिर से तेरी कृपा का, तेरी दया का, तेरा अनुग्रह का जल प्रवाह फूट निकले। जो कोई प्रभु तेरी ओर देखे, तेरे मंदिर की ओर देखे, प्रभु वे अपने जीवन में प्रभु उस अनुग्रह का प्रभु एहसास कर पाए। प्रभु हम विशेष रूप से उन तमाम कलीसियाओं को समर्पित करते हैं जो इस वक्त सतावट सह रही है। प्रभु जी, उनके जीवन से भी, उन कलीसियाओं से भी, उन मंदिरों से भी प्रभु आपका अनुग्रह का प्रवाह कभी न रुके। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपनी कलीसिया के द्वारा इस पृथ्वी पर स्वर्ग के यरूशलेम का पूर्वाभास कराता है। इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमें अपनी कृपा का मंदिर बना ले और अपने महिमामय निवास में प्रवेश पाने दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मंदिर में यीशु के खोने से आई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से, जीवन में यीशु के खोने से। माँ ओ माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। माँ ओ माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। जरा यीशु को दिल में ही पाए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। जीने की आशा मिलती है मरियम जीवन में यीशु को पाने से। मंदिर में यीशु के खोने से आई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से, जीवन में यीशु के खोने से।